का सत्संग करया से, परमहंस भी देखे से, हंसों के दर्शन करे से, और मेरे को भी थारे जैसे काफी लोग संत भी कहते होंगे, कई फंडी भी कहते होंगे, और कई ऐसे जानते हैं अपना पेट उठा फिरता है, और कई कई ऐसे भी होंगे वो ये जानते होंगे महाराज जी दोनों जान के खुदा से। क्यों ये मैं मेरे विचारों से कहता हूँ, मन मेरे महाराज थे, मैं उनको खुदा जाना करता, ये खुदा से। काफी लोग तो उस नाम बोलिया करते थे, वो मास्टर डा कित गया था आज, तो वो बात याद है उनके लिए, तो वो ये था। तो मैं क्या बात कह रहा था आप लोगों ने, भाग अच्छा से, क्योंकि गंदा पानी लकड़ता। अगर उस गुनाम उठने में तुम ज्यादा और गुनाम कर लोगे तो डूब जाओगे। गुनाह उठते रहो तब सुमरण करते रहो। कोई वक्त ऐसा होगा एकदम झटका लग करके न वो गुनाह बंद हो जाएंगे और सुमरण भी भूल जाओगे, तो ध्यान भी भूल जाओगे, तो क्या रह जाएगा? शब्द ही शब्द रह जाएगा। आपको क्या आप अपनी बीती कहते? हाँ, किसी वक्त हर वक्त तो मैं भी नहीं रहता उस अवस्था में, समझ के देर लगती है, तो मैं उसमें जानता भी क्यों। मैं कदे कदे जब देर लगती है बख्शे पड़ जाता है, और बख्शे मेरे खोटे कर्मों कारण पड़ जाता। मैं सीधा हूं, बता देता हूं, ये गुरु पाखंडी बताते नहीं कि हमारी पोल लकड़ जाए, इसलिए मैं सच्चाई क्यों बताता हूं कि मैंने पाखंड नहीं करना ना। ये सत्संगियों, मैं सीधा मानस, मैंने मेरे शरीर के लिए कुछ नहीं किया, न भजन किया से। मैंने अपना जीवन ही संगत के लिए गाड़ा से, मैंने अपना काम ही संगत के लिए करया से, समझ गए। इसीलिए मेरे दिल में कई बार ख्याल आ जाता, तेरा पिछला कोई कर्म होगा ये खोटा, तेरे से ऐसी बात हो जाती है। कोई बुराइयां करनी शुरू कर देता है, कोई वक्सेप गिरा देता है, कोई कुछ करता है, तुम सोचते हो तेरा खोटा करे, तो और किसी ने दोष क्यों देता है? अपना आप को दोष दो। अर्जन साहब की मिसालें सुनी थी मैंने। ये अर्जन साहब का भाई था, उसका नाम जयचंद साहब जयसिंह ईसा नाम था, और उसका बड़ा भारी विरोध करया करता था। माजाए भाई थे को धर्म लौटे, मल अर्जन साहब का दुश्मन था, इतना भारी दुश्मन कि कहा नहीं जा सकता, मरवाया ही भाई ने। और अर्जुन साहब अपने नानक कहीं चले गए तो उन्हें चिट्ठी लिख के दी कि वो देश भागी है जहां सतगुरु प्रकट हुए। वो देश बड़ा भागाड़ा से, जिसके सतगुरु दर्शन करते हैं, वह भूमि भागाड़ी जहां सतगुरु चरण टेकते हैं। और मेरा भाई अर्जुन बड़ा भागाड़ा से सतगुरु की सेवा करता है। अर्जुन साहब का पिता गुरु रामदास जी थे न, हैं? तो उसकी खातिर के मेरे भाई का बड़ा भागी से अपने सतगुरु की सेवा करता है। और वह भूमि भी भागाड़ी जहां संत सतगुरु प्रगट हुए। बल्कि पलटे धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी, धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी। घनी बातें क्या पलटू दास सोए सतवंती, जिन संतन गोद खिलाया है, धन जननी जिन जाया है सुत संत सकीरी। और जिन्हें सुत संत सकीर उनकी सेवा मिल जाती, उनके दर्शन मिल जाते। वैसे पत्थर ने पानी में घेरा रखो कि वो भीतर तो नहीं भीजता, सूखा रहता है। जैसे मोम का कपड़ा भीजता नहीं, सूखा रहता। जिसका हृदय मोम बरगा से भीजता नहीं, अंतर तो भक्ति मारे थे। उनको कुछ भी कहो तुम्हारी मर्जी से,
तुम्हें के बातें कर अर्जुन साहब की बातें थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो उसने लखो ली वो चिट्ठी भाई ने चिट्ठी कभी ऐसा मौका पाड़ दिंदा दूर पाड़ी नहीं, उसके कोट गोज में थी, वो किसी का हाथ लग गई, वो गुरु जी के पास ले दी चिट्ठी। वो अब भी हैं गुरु नानक साहब की सगुन साखी में से मेरे पास है। वो चिट्ठी लागी दी, देखा, देख की हुआ ऐसी चिट्ठी अर्जुन साहब की, उसी वक्त भेज की मानस बुला लिया कि आइए। मन पता नहीं तेरा चोर था, बोला कई चिट्ठी घेरी थी, बोला कोई बात नहीं, वो चोर न लखो ली थी, आज उन्हें को तिलक कर दिया तो तोला छोड़ गिर अर्जुन साहब से थी बर बांध लिया। और ईसा को सुता बर बांधा, कहते हैं अर्जुन साहब ने दरिया में गोता मारना पड़े कि मुसलमान सिखा दिए, तड़के ने इसकी बेइज्जती करो, इसको गौ की खाल पर आके झुलस काट दो। उसने अपनी बेइज्जती समझी, वो गुप्त घाट में गोता मार गया, अपने बेटे का तिलक करके, हरि के संथा के ना था उसने, तिलक करके न गोता मार गया दरिया में। क्या हुआ, उस भाई ने पिछाड़ा को नहीं सतगुरु को। जिनको सतगुरु पिछाड़ लिया उनका जीवन सफल होया, उनका सबके सफल हो गया, उनका सबके बन गया। मन मेरा सतगुरु पिछाड़ा नहीं ने, थोड़ा सा पिछाड़ा था, वो भी मेरे स्वार्थ के लिए। कि क्या स्वार्थ था कि सतगुरु नाराज हो जाएगा तो 3 जन्म वृथा चले जाएंगे, यो भी आगला भी गेलड़ा भी, वही इसलिए स्वार्थ पिछाड़ा था। और मैं उनके चरणों में लोटा पड़ा रहा करता था। कई बार तो ऐसी बातें कह दी थी कि मैं कभी भी नहीं चरणों पड़ के माफ खुश हो जाऊं, समझा। जब वो चले गए अब मैं रोता हूं कि वो थोड़ा काम कराया था, सेवा बन गया, खुश कर, उसके कारण मैं टुकड़ा खाता हूं। आप लोग मैंने इज्जत करते बिठा लेते, उस गुरु की सेवा थे, नमत किस काबिल ही था, इसलिए ठीक कहते गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा न को, बलकर हिरणा कस रावण बढ़ा जड़ा मूल तो दिए। क्या रावण ने थोड़ा तप करे, हिरणा कर थोड़ा तप करा, खड़ा सुखा, सारा शरीर सुखा लिया, और क्या मांगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही तो तुम्हारे आदत से तुम क्या मांगते हो, तुम मांगते बेटे पोते धी जमाई धन जा, हमारा मुकदमा ठीक हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, ये नहीं मांगते। कभी भी सतगुरु तो सतगुरु को मांग लिया, कदे नहीं मांगते, वो तुम्हारी हो जाती है। तो इसीलिए हिरणाकश ने कितना तप करा, तुमने को कैसेट देखी और मैं देखी थी, बड़ा भारी तप करा। ब्रह्मा जी आए, हाँ मांग, क्या मांगेगा, कि दोगे, हाँ जरूर दूंगा, पक्की बात, हाँ पक्की से। अब उन्हें क्या मांगा, सो तो इतना तप करा, नो नहीं कर सकता एक बार कि फिर ना उस संसार में और मन मालिक का प्यार बना रहे मेरे दिल में। और कित गया उसका तप, रावण की कहते 10 सिर दिए, क्या मांगा। इसीलिए अगर तुमने को सच्चा को मिल जाए तो नीचन खोद गिन पानी निकाल लो, प्यास अपनी बुझा सकते और की भी। तो इसलिए तुम लोग भी ऐसे सो कि अपना भजन सुमन करके अपनी भी शांति ले सकते हो, औरों को भी शांति दे सकते हो। जब तुम औरों को शांति नहीं दे, तुमने भी शांति नहीं मिलेगी। मैं पहले मेरे पर टेक कर गया इस बात का कि जिस महात्मा पास तुम जाते और तुमने शांति नहीं मिलती तो क्यों जाया करो उसके पास। सोचो मैं क्या कह रहा, अपनी बातें कहता हूं। मैं फकीर का बेटा हूं, मेरा सतगुरु कुल मालिक था, उसका बेटा हूं। वो बेधड़क था, वो क्या करता, जब शांति नहीं मिली क्या करोगे। मेरे पास इतनी इतनी दूर तो आते और तुमको शांति कई कहते हैं जी हम तो दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। एक बूढ़िया थी, कल कहने लगी बस सतगुरु के दर्शन हो गए, भजन करने की जरूरत थी क्या, सवाल नहीं जरूरत।
ये बिल्कुल ही मानने में क्या जरूरत है। जिसका बाप सहनशास है और बेटा नालायक नहीं, शराबा का बाबत बचा नीति पर चलता है, तो उस बाप का धन थोड़ा ही सामड़ेगा बेटे, सुतड़ खागा। तो अगर स्वामी जी के हो कि रहोगे, अगर स्वामी जी के नाम को बदली करिए, स्वामी जी का नहीं है न। काफी लोग अपने बाप का गुरु का नाम छोड़ के अपना नाम बना लेते, समझो उनको काल नहीं बख्शेगा। नोट करो मेरी बात को, उन गुरुओं ने बता दो, जिसने अपने गुरु का नाम छोड़ दिया वो गिर जाएगा, वो खाना बेदूस है। उसने अपने का छोड़ दिया, उसाड़ा उसने छोड़ दिया अपनी मर्जी का, वह खाना बेदूस से उनको उद्धार नहीं हो सकता न। इतना मानता हूं कि वो रीति सिद्धि आ सकती हैं, करामातें आ सकती हैं, समझ के छोटी छोटी शक्तियां आ सकती हैं। तुम्हारे वर्गियों को कोई सटकला दिखा दिए शक्ति आ जाती, पर मोक्ष की बातें न उनके पास है न कर सकते। मैं चटकले ही बातें क्या, ये तो संत रोज ही दिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं एक मानस की बातें तो क्या नाम लूं उसका, जगड़ाना गांव था, वहां पर एक महंत गया हुआ था, कोई होगा उस गांव का। मेरी मौजूदी बात है, एक बाछड़ा बीमार था हरिजनों का। वो बादशाह बीमार था, बोला जी बादशाह मेरा तो बहुत पाड़ा बीमार है। वो बोला ठीक हो जाएगा, सतगुरु ठीक करेगा। वो थोड़ी बार में मर गया वो बादशाह मर गया जी। बोला जी तो मर गया। बोला तन ये तो पता था न, संत का हाथ लाग दिए चोला छूट जाया करे से, इसके कर्म कट गए, ये चोला छोड़ गया, संत का हाथ लग गया। उसने दूसरे जो तेरे वर्गे चमचे थे उन लोगों गए, जो संत का हाथ लाग दी, इसके कर्म कट गए, चोला छूट गया। बोला बड़ी अच्छी ये हुई। बोला हाँ, संतो बोले कर्म काट देते, हाथ लाम दी बावड़िया, ये तो मोक्ष में गया ही, आगे बोलने की जगह नहीं रही। जब उसके वक्त आया शिड़की मरण का, उस वक्त कोई नहीं बोल और हाथ फेरा गया ने। इसलिए मेरा सतगुरु कुल मालिक था, वो क्या करता, जो सतगुरु शिड़की मरता है उसका तुम कैसा रह हो, कैसे त्यारेगा तुमको। वो खुद ही अपने कर्मों को नहीं सुधार सका ने, खुद ही छिड़िया मर से, खुद ही नीच कीच में पड़ा, तो और क्या देगा, क्या करेगा। वो तो क्या मेरी बुद्धि टेक सके इन बातों में, मैं तो बहुत घूमया आता। जब उनकी बातें मैं ख्याल करया करता था कि तेरा गुरु ओड बात कर तारिये, जब बीमार हो कि मर गया हो क्या गा, लोग क्या कहेंगे तने। मैं भी विनती करया करता, मालिक मेरा सतगुरु बीमार न होने, लोग ताने मारेंगे। ये सुनते ओड बात कहता है, पर मेरा सतगुरु कुल मालिक था, खुदा था। 3 दिन पहले बुला लिया, कई मानस गए थे, और तो 2 दिन तो मेरे याद भी से, जीवन से। तो हम गए, वो पहलवान मेरा ड्राइवर था, जो ढाब ढाणीमा वाली ढाणी, तो ओम प्रकाश जो रघुवीर का बाप मेरे से जिंदा है। ये 5-6 बार पहली चोला छोड़ा उदन भी चला कर, और कई चोला छोड़, मनीराम बाणिया था, एक फूला था कुंगड़ का, कई थे। तो मैं गया जाए कहा, मैं के बात क्यों बुलाया था। बोले तू बम्बी जा रहा से। हाँ मैं बुलाया सू। बोला ना। मैं क्यों जी। बोला मैं परसों चोला छोड़, मेरा टेम आ गया परसों का, मेरा आंखें पानी आ गया। ये सत्संगियों, मैं चेलियों ने भी रोया सुर, गुरुओं ने भी रोया सुर। महाराज चरण सिंह चोला छोड़ के मेरा आंखें पानी आ गया। चरण सिंह के सत्संगी तो विरोधी बने बैठे से, मेरा आंखें पानी आया कि वाह दाता मेरे को अकेला छोड़ छोड़ जाते हो। चरण सिंह महाराज क्या फकीर तन चोला छोड़ गया, मैंने दून मारी, क्या मेरा कोई भी कोई है दुनिया में, सभी छोड़ के चल पड़े। आज मैं एकला हूं, कोई है तो सतगुरु नहीं है न। अपनी औलाद के लिए डेरे बनाने वाले से, समझ गया, अपने परिवार के लिए करने वाले सतगुरु गए, सतगुरु मैंने छोड़ के। मैं इसलिए दुखी भी होता हूं किसी वक्त।
टेम तो मेरा भी आ रहा से, घबराना नहीं न। मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे सिद्ध। मैं बताता हूं उन लोगों के, वो लोग विरोध करते, दूसरे गुरुओं मरते खुशी मनाते, वो दूसरा सत्संगी मिल जा खुशी उन तो बिगाड़ ले, झगड़ा करते। मन आप तक भी बड़े बड़े संतों की इज्जत करता क्यों? आए का ठोड़तर उतरे का घाट, समझो का मत एक हरण समझे 12 बार। वो समझे नहीं, बेचारे पिटारी की मुर्गियां से, इसलिए समझ नहीं सकते। कहते पिटारी में तो मुर्गी लकड़गी तो हाथ नहीं आओगी। उनके उपदेश ही ऐसे हैं कि हमारी जत्थे में तो मलकड़ जाना, इसको मत छोड़ देना, नहीं तो नरक में जाओगे। उनके ये उपदेश, मेरा ये उपदेश नहीं है। मेरा ये उपदेश सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। जिसको सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमड़ जाता। सतगुरु होता, वो सतगुरु दारे में नहीं रहता, वो दारे तो बाहर रहता। वो सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, देहधारी तो सतगुरु का पता देता। मेरा सत्संग वो है कि पत्थर भी मोम हो जाए, मर तब मोम ने पत्थर कुछ भी कोई ना पकड़ो, थारी मर्जी से। मैं चक्कर कटा के सत्संग कराता हूं आप लोगों। मैंने पाखंड की बातें ये मत। अगर तुम अभ्यासी लोग अभ्यास करते हो, कोई ऐसा है भागी, तो तुम ध्यान में बैठते हो, उसमें देखते नहीं ना, बड़ी बड़ी फिल्में उतरती हैं और बड़े बड़े आनंद आते हैं और बड़े बड़ी शांति मिलती है, उसमें उठना प्रसन्न नहीं करते। तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो ज्यादा आनंद, मां की बड़ी ज्यादा खुशी है। इसलिए रोज रोज का रोना पीटना एक कौड़ी का भी कोई, वो तो वो कहता है उसमें जाके फिर आना। इन लोगों ये कोई किन्ने करता, कोई किन्ने करता। राजस्व मत तो उनके लिए जिन अपने घर जाना, राजस्व मत उनके लिए जिन अपनी मोक्ष करानी से, राजस्व मत उनके लिए से जिन इन आंखों तक इसी जिंदगी में अपना मुक्ति, अपना मोक्ष का दरवाजा खोलना। उनके लिए ये धोखा नहीं करते हैं। जहां को दर्शन इधर, वहां को दर्शन उधर, जहां को दर्शन इधर, वहां को दर्शन। ये दास जब इस दर्शन नहीं तो आगे किसे दर्शन होंगे? जब यहां खोटे घटते घटते मेरे आगे शांति क्या मिलेगी? धीरे मेरे महाराज जी तीसरे दिन बुला लिए, मैं चला गया और नहा धो के ध्यान बैठ के चौड़ा छोड़ दिया कि महर्षि शोभर लाल आगे और मन जल्दी करके मैं जाता हूं। मैं बड़ी खुशी दावत बड़ा खुश होती कहता हूं, क्यों? अहंकार न समझना, बड़ा अहंकार भी है ये मेरा। क्या मेरा सतगुरु तो फिर आव नहीं बाउड की न बीमार हो सकता, तो मेरे इस बात का खुला करने में क्या दोष लगता? मेरा सतगुरु कुल मालिक और शहंशाह, उनकी बड़ी भारी अपार दया थी। अगर वो पूर्ण पुरुष थे तो उनके दर्शन करे वह भी तर जाए, समझ गया? और मैं नाम नहीं दिया किसी को भी, उनका वचन था, मैं तो उनकी डूबी बजाता हूँ। उनका वचन था, फकीर करने लिख के दिया था, उनने भी कहा तुझको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जाएगा। तो जब 4 पीढ़ी मेरी शहंशाह की थी तो क्या तो जाएंगे बताइए? चारों के चारों ने पहली बता के थोड़ा एक दिन बीमारी, पहली बता थोड़ा। ये कोई भाई अगर जीवन तेरी चलेगी बोल सके तो बोलो कि स्वामी जी महाराज तो बरे, वो तो हजूर महाराज की मेहरबानी थी। उन्होंने बता दिया था शालिग्राम के हाँ अब मेरा टेम आ गया जाने का, और मैं आज तक 10 दिन में 15 दिन में चला जाऊंगा। शालिग्राम महाराज ने बेनती करी, गुरुमुख था, सुना नहीं गुरुमुख क्या कर सकता? मैं थोड़ा सा ही बनया था गुरुमुख। गुरुमुख होने, गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। जब गुरुमुख होकर के गुरुमुख उसको कहते, गुरु का एक लफ्ज भी अगर उदास देख दिया तो अपना कुर्बान हो जाता है कि सतगुरु निराश है, मेरा तो सर्वस्व उठ गया, सतगुरु दुखी है, मेरा सर्वस्व बर्बाद हो गया। इसलिए सतगुरु का सब अर्पण कर दिए धर्मदास।
सब कि अपने बच्चे भी अर्पण कर दिए। कभी धर्म हजूर महाराज सब कि हम नौकरी भी पर अर्पण कर दी और मैं नौकरी छोड़ूंगा और काम करूं, मैं सेवा करूंगा। बोला शालिग्राम तू सेवा करे, नौकरी छोड़ा तेरी कुटी लग पहुंचेगा। अगर तू नौकरी करता रहा तो धाम में पहुंच जाएगा। वो महाराज आपकी मर्जी ले बताता। स्वामी जी कहते सुमरण में गए भुलाई, फिर क्या दर दर के धक्के खाई। कि कभी किसे दूनी की सुमरण में गए भुलाई। सुमरण भूल गए तुम लोग तो आगे का नहीं। सुमरण तो कौन से सतगुरु ने जो बताया नाम का सुमरण। मेरे दिल में बड़े बड़े ख्याल उठे हुए से, पर मेरे पर सतगुरु का हाथ था, उनकी दया थी। क्या दया थी? बड़ी भारी दया थी। इले में बताता आप लोगों ने, आप आए सुम बैठा था 10 मिनट के लिए, मेरा सत्संग वो कर दिया। तुम्हारा अगर दिमाग हो, तुम मांस पत्थर के हो तो भी तुम पंगड़ की मोम बन सकते हो। मगर तुम्हारे में नहीं है कोई मादा, तो मैं क्या करूं? मेरा के जोर था। मैं तो अपना रो रो की सत्संग टेप पास कर रहा, तो रो रो की ने आपको सुना रहा सुन रहा। मैंने सतगुरु की जरूरत थी। तुम तो मुफ्त के खाबूस हो, मैं बड़ा घूमया फिर सो। मैंने जो कष्ट उठाए ने, एक शब्द से वो सुना नहीं। चाहे दे दूं शीश उतार की तर नहीं तसल्ली होती। इसलिए कितने कष्ट उठाए, कौन सा फायदा उठाया? अगर मैं संत तो आया था तो मैंने कर्ण तुम्हारे से क्यों हांडा? मगर तुम्हारे लिए, संगत के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मैं तो कुटिया में बैठ के गुरु का हुक्म बन गया। फिर उन्हें हुक्म दे दिया यो काम करना। इसीलिए परेशान दुखी हो जाता हूं कि गुरु का हुक्म न छोड़ू तो मर गया, और नहीं तो उस हुक्म में कितना बारी 1 मिनट की शांति को नहीं न, 1 मिनट मेरे को फुर्सत को नहीं न। बताइए क्या कहोगे? मगर मेरे को शांति है एक चीज की, क्या की कि मैं अपने गुरु का हुक्म पूरा कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी बजा रहा हूं। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। उस सतगुरु की ड्यूटी है। उन्हें हुक्म दिया था, वो अपना निम आ रहा सो निम जा गया था। ठीक है, एक बात डबल कह जाता हूं, अगर तुम्हारा दिल है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा में हिम्मत जानते हो, समझ है, तो ये बता जाता हूं कि किसी वक्त में अगर तुम बैठे रहे मेरे पीछे तो टक्कर मार मार रोया करोगे। कैसा मानस नहीं मिलेगा तुम, ये अपने दिल में समझ लो, ऐसा नहीं मिलेगा। उन गद्दारों को तो शांति होगी, अच्छा पाप कटे, मगर जिनके दिल में भाव है, प्रेम शब्द का शौक है, और उन्होंने मेरा साथ करया से और सच्चाई से नू कहीं ऐसा मन नहीं मिला दिल का साफ। मैं धोखेबाज नहीं हूं। इसलिए मैं सीधा कह देता, इन गुरुओं ने पूछो सरी कि क्या क्या करते के नहीं करे, इन पूछो उन्हें। मैंने अपने लिए कुछ नहीं करे, मेरे लिए कया व तेरा ये करो ना, कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, सतगुरु का हुक्म बजाता हूं, तुम्हारा नौकर हूं। तुम मेरा मान लेते करना, प्यार से किसी चीज पूजा पा जा तो उसी वक्त जमा करा और बता दो। लको की घर मत ले जाओ, घर ले जाओगे उतना पाप इकट्ठा कर लोगे, कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा नौकर हूं, सतगुरु का हुक्म बजाता हूं, तुम्हारा नौकर हूं। तुम मेरा मान लेते करना, प्यार से किसी चीज पूजा पा जा तो उसी वक्त जमा करा और बता दो। लको की घर मत ले जाओ, घर ले जाओगे उतना पाप इकट्ठा कर लोगे। और वो पाप तो जुगों जुग से दाम बेईमाना करके खुद का तोड़ लेता है खेत का, वो हमारा नाश कर देता है। तो हम दरबार में तो चीज को चोर ठा जाती है, ठा ले जाते हैं, वो तो हमारा 7 पीढ़ी लग नुकसान कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरे पास में कल परसों कोई मानस गया था, उसने किसी घड़ी वहां से चोर ली। घड़ियाल ने मेरा घर नहीं बताई, आके मेरी घड़ी चोरी को कई बताते भी नहीं न। वह घोड़ी एक मानस ने उसने ले
वो टेम्पो वाला दे रहा था, बोला पीछे ने घड़ी ले ले। वह घड़ी उठी, चोरी हुई थी वो घड़ी। वो टेम्पो वाला हमारे गांव का ब्राह्मण का लड़का था, बोला 50 रुपये दे दिए घड़ी के। वह घड़ी लाके पहलवान ने दे गया। ये घड़ी आश्रम गयोड़ी से 50 घड़ी से वह ज्यादा की, और ये कोई आ जाए तो दे दिए। मैं उसको कहता हुआ तंता अपनी एक जगह बना ली आगे ईमानदार से। होना भी ऐसा चाहिए सत्संगी प्रेमी। तो किसी की हो कोई ऐसी हो घड़ी बता दे अपने लक्षण पहले उस घड़ी के, फिर हम वह घड़ी दे दें हमारे पास में। किसी धरकी भूल गया हो या कोई किसी हाथ में काट ली हो, सूते की भी निकाल लेते, समझे न। मैं एक दिन गाड़ी में जा रहा था, तांगे में बैठा बैठा सूते जागते ही ले काट लेते। तांगे में बैठा जानदार मैंने केड़े देखे नहीं थे ने, उसमें केड़े थे। खरक तो तांगे में बैठा कनान और लग। नोट करना मेरी इन बातों को। मैं इशारा गिरा है अभी उसमें देखा केड़े थे उसमें। वो जाता थानेदार की खातिर ले रहा था टोकरी, कलंगा था कोई राजपूत। उसमें मैं हाथ ला की माड़ा सांगली चल, इतना मोरा था। वो मोरा मैंने और चौड़ा कर लिया। चौड़ा करके न एक फड़ी काट ली उसमें। तो मन फड़ी देखी नहीं थी केले की। खाना तो दूर था, क्यों रोटियां हाथ जाता, गरीब था। एक काटी 2 फड़ी लकड़ियाई। जब 2 फड़ी लकड़ियाई तो सुना नहीं गा संग तेरे और कुसंग डूबे। संग तेरे वो 2 फड़ी लकड़ियाई। मेरे दिमाग में बात आई थी दंत कथा हो चाहे मेरा तू धार कर दिया। उसमें आई कि वाह तू यह फड़ी खागा के करेगा। कथा सुनी थी कि अर्जुन जान ला, अर्जुन कृष्ण दोनों जान ला गिरे थे। जब दोनों जा रहे थे, जमींदार का बेटा और जुंडा पर बैठा था, सिरटी तोड़ के न और 2 फाड़ करी सिरटी की और मरोड़ी लगा के बाजरा काटा। जल्दी लकड़िया उसने अच्छा और उन्हें फांका मारे। अर्जुन का मन में आई कि मैं भी सिरटी तोड़ लूं। उन्हें खेतड़ा आगे जानी एक सिरटी तोड़ ली किसी। वो मेरी कथा सुनी हुई थी और मैं उस कथा ने बचा लिया। सोचो मैं सत्संग कराता हूं, तुम बचना चाहो तो। उस कथा ने बचाया। वह सिरटी अर्जुन ने भी तोड़ दी। तोड़ की सिरटी आधी ताप रह गया, आधी बोला कृष्ण तू ले ले ले। कृष्ण का कड़े तोड़ी बोली खेत में। बोला अर्जुन तने जुल्म कर दिया। बोला क्या होया? बोला 12 साल इसकी सेवा करनी पड़ी, तने वो पाप कर दिया। तन तो चोरी करी से, अन्याय कर दिया तन तो। बोला महाराज क्या करूं? बोला मां नहीं लूंगा सिरटी ने, तेरी तू राख दो। बोला इब क्या करूं? बोला पाप तारना चाहता? बोला हाँ। तो 12 साल इसकी सेवा करी खेताड़ा की। वो खेताड़ा यार वो चिड़िया उड़ाउन लाग रहा, 14 धांड है खेत का। वो बोला भाई तू कौन सा? बोला कोई भी कोई नहीं। क्यों? कि मेरे न माँ है न बाप है, कोई नहीं, गरीब। खेताड़ा बोला हुआ भगवान दया करता है, मेरा औलाद नहीं है, मेरा तू बेटा हो गया। बोला जी ठीक है। अब अर्जुन तो बेटा हो गया और जमींदार था वो बाप और उसकी घराड़ी रोटी लेके दोपहर बोलियो कौन? बोला अपना बेटा से मालिक ने बेचा से। उन्हें हकीकत नहीं बताई, तेरा न्यू करया। उन्हें कई 5-7 वर्ष हो गए रंधे ने खूब अच्छी सेवा करी। इसी मालिक की दया हुई। वो तो अर्जुन था न, शेषनाग का अवतार था, किसका था? वो तो अर्जुन था, भगवान की दया की। इंद्र था, वो था तो देवता है। तो उन्हें क्या करया? मालिक की दया जाट के लड़का हो गया पैदा 5-6 वर्ष पीछे। बोला दिख्या अपने किसा भागाड़ा आया से, अपना लड़का है? बोला हाँ। बोले ये तो सोचते ना अपना ही होता है, दूसरा ही होता है। छोटा था सुना करदा जामिया उसके पूत रकाते उसके सूत है। जैमे ने कितने तो थूक लायक कड़जा ठंडा करना विरोध करने लाग गए अर्जुन थे। पहले तो बोले कितना भागाड़ा से, इन्हें देख के एक लड़का आ गया। आप तो प्यार कर उससे विरोध कर रहा, यो खागड़ कित पड़ गया उरे। न्यू को मेरा अर्जुन तो अपना टेम पास कर रहा से, ये तो बखत हो से।
मगर घणी के बाद से उसने मरवाण की सोच ली उस जमींदार ने कि इसने मरवा दू तो अच्छा बेटो कुंगर मेरे छोरन सिद्ध है। ये हाल हो गया। वो न किसी से बात करी हलवाई के तेरे दूध लेना होगा, एक छोरा सुन तू खत्म कर सके, बोला कर दूंगा, केलेगा 500 रुपया। बोला ठीक है, आज दूध लेना होगा। बोला अच्छा। वो शाम हुई और उन अर्जन ने कहना अर्जन के हाँ कि तने फलाना हलवाई का दूध लावना से। अच्छा पिताजी ले आऊंगा। लौटा लेकिन उसका दूध लावन चला गया। जब गया वो उसका लड़का जमींदार का गिंडी खेल ले जा और वो टाबरन पदा रखे तो समझ दोगे जमींदार से वो पदा रखे पोथा रहा था और वो भाई ने देख की बड्डे ने मेरा भी ख्याल आ जाता को प्रेमी आ जाए तो सब एक आ जाए आपको हमदर्दी को अपना आ जाए तो आंखें में पानी आ जाए। तो आंखें में पानी आ गया उसका। अर्जन ने देख के बोला के बात से भाई? बोले मेरे पोथा रहा से और ये मैंने पदाउन लाग रहे कई बार मेरा पोथा को नहीं उतरदा ने। तो कि जा भाई? बोला मैं दूध लाऊं। बोला मन दे दिया लोटा मैं ले आऊंगा दूध। तो अर्जुन तो जानी जान तो था ये। तो बोले मैं ले आऊंगा दूध मेरा पोथा। बोले ला भाई मैंने जो है गिंडी में खेल लूंगा मेरे भाई का बदले। वो तो गिंडी खेला वो दूध लाउन चला गया। दूध लाउन गया वो कह रहा कि थोड़ी कही थी ईसन मारिए उसन मारिए। दूध ले उसने मार दी जानी मार के नीचे गिर दिया खड़े में। ठीक हो गया। अर्जुन तो पोथा तार की वापस आया जन गया होगा भाई की और क्यों गैर। बोला तू दूध लाउन भेजा था? बोला वो भाई में पोथा आया तुम पोथा ताण वो गया दूध लाउन टक्कर मारी दोनों में। बोले क्या होया? मैं लंबी कोनी और 20 साल थी लंबी कोनी करना चाह टक्कर मारी। बोला क्या होया? बोला दुष्ट मेरा बेटा मर गया। बोला और के लिए कुआ खोदन खुद के लिए खुदा करे से। तो और के लिए क्या कुआ खोद के खड़ा खोद तेरे लिए खुद जाएगा कुआ। छोटे सब सुने आगन तो बचा लिए मेरी बुआ। जब मैं जाम्या था तन सतियरी मांडे मैं थारा कुड़का दीवा। अगन तो बचा लिए मेरी बुआ हैं। और के लिए तू सूला तेरे लिए हो जा गट जागा सुआ की ढाड़ सी। ओरा लिए खड़े खो तेरे लिए खुद जाएगा कुआ। भाई तू ओरा लिए खुद तेरे खुद गया देखे अब चौधरी मैं भी जासूं। बोला तू कौन से? बोला तना पता तेरी एक सिरटी तोड़ी थी मूर्ख। उस सिरटी का दंड तारा से 12 साल ले। मेरा नाम अर्जुन से जो कृष्ण जी महाराज का साथी जिद रोया मन जुल्म करे। बोलो तो तेरा कर्म तो औलाद थी को नहीं। मैं मेरे कर्म तो तन औलाद दुआई थी तन सुहाई को नहीं। इले सतगुरु खुद कर्ता के कर्ता होते। सतगुरु तो जाने फलाना भाई हाथी पर चढ़ जा कर्म नहीं हो तो गधे पर ते भी गिर जाए टांग टूट जाए। अब क्या करे अपनी अपनी परालबत से। मेरी परालबत तो बहुत गिरी हुई थी पर मेरा तो जो कुछ बनया न मेरे सतगुरु तो बनया। उस सतगुरु का रण में किस तरह तारूं? उन्होंने जो हुक्म दिया वो ये काम करता हूं। अगर वो हुक्म तो इतना भी इंच दूर चला जा तो मैं रण नहीं तार सकता। इसलिए मैं सत्संग करता हूं चाहे मैं हौसले में हो चाहे ना हो चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो मैं सत्संग जरूर करता हूं। मेरे गुरु का रण तारता हूं। मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर रण था। उन्होंने कहा तेरा काम से सत्संग करना। मैं तेरी बाट देख रहा था मैं उसका रण तारता हूं। और मैं अपने सत्संग थोड़ा ही सुनाता हूं। मैं तो मेरी आत्मा ने तुलाना देता हूं मेरी आत्मा ने समझाता हूं और सतगुरु का रण तारता हूं। कोई भागी है जिस तरह मैं अपने सर का हमारी इस तरह मेरा को हुक्म मानना भागी है वो तिर जाएगा इस संसार में। मेरा सत्संग ही मेरा उपदेश है। मैं आप लोगों ने वो सत्संग बता दिया आज नहीं कहा होगा। गेरड़ी कैसेट देख लेना। इले कहता हूं अब टेम भी काफी ये तो न्यू चलता रहेगा। मेरी लहर तो न्यू उठती रहेगी। मैं टेम हो गया नामदान भी सबको राधा सुन। और इसीलिए मैं छोटी मेरी मिसाल याद आ गई। हजूर महाराज अरमान साहब ऐसी मिसालें दिया करते थे मेरे दादा। वो बता रहे बताया कि एक
बुखारा बलक बुखारा दो है। बुखारा में एक गुरु था, बड़ा मान्या महात्मा था, गुरु पीर था। वो ऐसा है, वो टोला छोड़ जाता है। जब वो बुखारे का महाराज टोला छोड़ गया तो बलक का महात्मा टोला छोड़ गया, तो उसका चेला है तो बुखारे का था। वो बुखारे वाला चेला गुरुमुख था। वो बलक की सारी दौलत व रूहानी दौलत थी बुखारा में ले गई। अब जब उसके संगत बड़ी भारी आया करती थी, वह संगत आना बंद हो गया, तो बुखारा में सारी संगत जाना शुरू कर दिया। गिने अपने सत्संगी आने लगे। एक दिन उसका लड़का था, एक संत बलखारक है, वह उसकी माता के बेटा के हाँ तू असल बाप का पुत्र है तो मेरा एक कहना मान ले। वो कहने लगा, माता बता, मैं जरूर भी अपने बाप का हुक्म हूँ, अपने बाप के हिसाब से पैदा हुआ तो मैं जरूर भी आपका कहना मानूंगा, तो मेरी माँ को जरूर मानूंगा। बोली बेटा, बुखारे का इसी तरह अपना सारा धन छीन लेगा। अगर तो मेरा बेटा से उस धन को वापस ला दे, मैं ये समझूंगी तो असल माँ बाप का पुत्र उस धन को वापस लाएगा। मेरा माँ जरूर लाऊंगा, मैं असल बाप का हमारा सहयोग लाऊंगा। उन्हें माँ की सहन को नहीं समझाने सब अपने उसके बाप के जो सिख थे वो आया कर जो 10-20 18 नहीं पूछते थे, वो सारे बल्क में बुला लिए। कहला क्या बताओ क्या बात है कि मेरी सारी जायदाद को बुखारे वाला ले गया और वह वापस लाने में मेरी मदद करो। सब हथियार ले लेती, लड़ाई का सामान लेती था। जब वह उसे चढ़ती गए, बलक से चढ़ती बुखारे पर गए, बुखारे वाले में पता लगा वो सीध सर पर आन गया। कहला भाई इतनी ये लेकर के सामान लड़ाई का लेकर के आम की क्या जरूरत थी? मैंने पहले पता दे दूंगा, जो काम था मैं कर दूंगा। उनका तो बड़ा जालिम है, बड़ा जुल्मी है, हमारे सारी जायदाद को दिया है, मेरी वापस दे दे, मेरे बाप की जायदाद की। उन्हें सारा धन वापस दे दिया, जितना उसको बड़ा धन था बड़ा ले गया, ले आया तो भर गया। माँ अब तो खुशी है न, मैं सारा धन ले आया। वो कहने लगी बेटा वो बड़ा 420 है, मेरा बेटा वह दौलत के नहीं है, तू तो और चीज तक आती फेर किया रख ली। और भी हाँ वो सारे जगह फेर इकट्ठे करे, फेर हवा बन किया। बुखारे वाला फिर सर्व प्राण की मिले। भाई मेरे पास कोई चीज हो ले जा, तेरी मर्जी से, इतना तू लड़ाई का सामान ले क्यों आया? बोला मैं तेरे तन पर रत्ता भी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें सब कुछ दे दिया। उस दौलत को कौन दे मिला? देखते हो सारे, ये तो राजी होकर के कोई देता है तब कोई दे सकता है। अगर कोई जबरदस्ती करके लेना था तो कौन दे सकता है? ये दौलत ये ही ऐसी और दौलत नहीं है, और इस दौलत में कभी घाटा नहीं आ सकता। अगर कब विद्वान हो बड़े भारी, उसमें भी घाटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बीमारी लग जाए तो गूंगा हो जाए, बीमारी लग जाए आंख टूट जाए, गई दोनों की। किसी का रूप का घमंड से वो भी बिगड़ जाता है, पेट खाती। किसी धन का घमंड है, वो भी डाकू ले जाते हैं, डाका पड़ जाता है, जुआड़ा लगड़ जाता है। मगर जो ये धन है इसमें कभी भी डाका नहीं पड़ता। न कौन सा धन? ये सतगुरु की दया, ये सतगुरु की मेहर, भक्ति कर सतगुरु की समन बारंबार सब सुनता है। ये सतगुरु की भक्ति कर ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। ये वो धन जो से जो इसको तोड़ नहीं सकते, डाकू नहीं देता,
कोई नहीं इसको लेता है तो कोई प्यारा बन के दे सकता है। इसीलिए वो फिर लेकर के धन अपनी माँ के पास मारता है। कर लगा माँ आपको उसके तन पर लगता ही छोटा मन नगन करती आया थी। वह फिर ठंडा सांस लेती कहती बेटा वह वस्तु तेरे पे नहीं खाई जो तेरे पिता के पास थी और वो ले जा। वह वस्तु तो लेने का जरिया है और से कलम में पता नहीं है। वो कहने लगा माँ उस वस्तु लाऊंगा किसे कोई साथ नहीं है एकला चला। अब ये है सतगुरु की दया में है। जब वो चला गया जाकर के देख रहे तो सत्संग होगा गया था कोई नहीं मिला। सत्संग होगा गया बुखारे के महाराज वो सत्संग करना गए उस वक्त दुनिया बैठी हुई थी। वो भी जाकर के संगत में बैठ गया। सब संगत करेगी दूसरे तीसरे दिनों तुम कब आया भाई देख तो लिया था उसको बात नहीं करी थी। वो कहने लगा हजूर आपने पता नहीं क्या मैं तो परसों आया रक्षा कितनी बात करके हमें काम क्या तुम आते हो अगर एक केम भी बात न करे कोई तो कितने निराश होकर चल देते हो कि कल तो हमारा ये काम करा करता था ये करा करता आज बोलता भी। जैसे मेरे पास में पिछले समय एक आया वो कहने लगा मन 20-15 वर्ष हो गए थे मेरी कर लगा जानता ना मन समय तुम्हें फ्री हुई थी उनका मैं नहीं जानता बताओ कहाँ से आया। बोला भूल गया इतनी बारों में उनका तू मत मेरे डर रखा तू मेरे डर रखा यही बात मेरी झूठ नहीं तुम क्या मैं क्या जाऊंगा बात पगला यहाँ से। वो चला गया पास क्या का इनका माँ के बोला आज ये मटर के करता कार इसकी पद्दी में चढ़ा गए हमारे घास खोदा टूट कर ये हंडा करता था हमारा और घास खोदता फेरा करता अपनी रिश्तेदारी सब बताता हूँ। इसीलिए तुलसी बहु में जाइए गलम के काम गुण अवगुण देखे नहीं छड़ा नाम मन का ऐसे जाहिर हो तो बात नहीं के लोग जाए वो मास्टर लाल पूरा हो गया तो मेरा पगला नहीं तो थारा नाश हो गया और नहीं थारा और अगर डूब लिए तुम जाओ तुम क्या सोचते हो तो क्या सोच रहे थे गीता जान देता। तो इसीलिए वो क्या जाना था। अब उसने भी बात नहीं करी गुरु ने भी बुखारे वाले ने वो बेचारा 6 महीनों तक वहीं बैठा रहा काम थोड़ा थोड़ा लगा रहा 6 महीनों फिर अच्छा भाई तू यहीं से बोला हाँ महाराज मैं तो रहे बोला अच्छा फिर अपना होता मार गया बुखारे के महाराज। अब 6 महीनों पीछे फिर इसको मन देखा अरे बोला क्या हाल रहता है बोला कुछ नहीं बोला चलो हमारे कुत्तों की सेवा करा कुत्तों का मैनेजर बना दिया वो कुत्तों की सेवा में लगा दिया बुखारे वाले महाराज ने। और जिसके बाप का तो दौलत लाया था वो दौलत वाले ने और इसका बाप पीर था उसका बेटा उसके कुत्तों का काम कर दिया कि मार देने के लिए आया उसको कुत्तों की सेवा करी 12 महीने 6 महीने करता रहा। क्या हाल है हमारे कुत्तों को गड़बड़ तो नहीं कर दिया से नहीं हजूर में खूब सेवा करता है। बोला अच्छा चलो आप गाँव घूमती आएंगे हमारे कुत्तों को मिले चलो साथ। और वो कुत्तों को लेकर जो चले 5-4 कुत्ते थे पेट पर पट्टी सी बांध दी उसमें कुत्तों की जंजीरें बांध दी कि उन्होंने कुत्ते भाजने पड़ेंगे। वो चला गया अब तो घोड़े पर चढ़े थे सबके साथी सत्संगी और आप महाराज घोड़े पर चढ़े थे वो अपना पैदल घूम रहा चला रहा एक कोई सूसा लकड़ की गोली भाजा वो सारे कुत्ते दौड़ पड़े थे। वो पौधल तो छीटा फिर वो जो झाड़ों में फंस गया जो बलक था और लड़का था वो दौलत लाने गया एक झाड़ के बेड़न फंस गया वहां गंभीर टूटती कितने तो गांधे लोग बेड़न होश होया तो उसके पिता के दर्शन थे बेटा
अब तेरी वापस खोई तो मिल जाए। हंसी खुशी पिया मिले कौन तो आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है वो। अगर हंसी खुशी परमात्मा मिलता हो तो कितने माला फेरते हैं, कितने जप करते हैं, कितने तप करते हैं, कितने पूजा पाठ करते हैं, फिर हंसी खुशी नहीं मिलता। ये मीरा कहती हंसी खुशी तीन मिले कौन तू आगर हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है वो। ये तो रोने का मजमून है, हंसी खुशी का मजमून नहीं है। हंसी खुशी तो तब करनी चाहिए जब हम अपने प्रीतम को मिल जाते। देखा नहीं, कुंवारी लड़की की मिसाल ले लिया करो। कुंवारी लड़की पल्ला बोझ की चलती है, कभी हंसती भी नहीं है। जब अपने खामन के घर चली जाती है, मिलती है तो बड़े प्यार का हंसती है, परवाह नहीं करती किसी की। इसी तरह हमारी सुर्ख 9 द्वारों को खाली करती है। जब 10वीं गली पूछेगी अपने सतपुरुष मालिक से मिलेगी तो कितनी खुशियां मनाओगी आप। कोई परवाह कौन, सब चाहे को भूल जाती है, कितने भोग विलासों को छोड़ देती है, सारे परिवार को भूल जाती है। वो प्रीतम ही प्रीतम नजर आता है। ये तो मैं बार की बात कहती मिसाल दी से आप लोगों को कि यह सुर्ख है। जब तक सतगुरु पूरा नहीं मिलता, कुमारी है या उदास रहती है। जब इसको सतगुरु मिल जाता है, ब्याह ही जाती है। इसके साथ में शब्द की धार थी या जो शब्द का बिछड़ी हुई थी, जब सतगुरु पूरा मिल गया तो शब्द के साथ शादी होगी, वापस आई थी, वापस उसी में मिल जाती है। यह सारे दुखों को भूल जाती है, अपने आज घर में पहुंच जाती है, फिर किसकी परवाह करेगी। इसलिए बड़ी खुशी मनाती है। इसीलिए मैं थोड़ी मिसाल दे के बता क्या करा। जब उसको झाड़ बोझ में फंस गया, बुरी हालत होगी, उन्हें क्या करा, उसके पिता के दर्शन हुए। उसके पिता संत थे। इसीलिए कहते संत सतगुरु के जिस पर कोई कौम हो, कोई जाति हो, जो अधिकारी होता है उसी को मौज बख्शते हैं। अपने बेटे पोतों को नहीं बख्शिया किसी ने। क्यों कि वो बेटे पोते उसके काबिल होते नहीं। नानक साहब नामे बेटे को नहीं, अमित साहब को बताया, सब उठाओ। कब बताते हैं, जब के वो सब कहे कर लायक होता, उस गुरु की मौत को समझ लेता है। तो क्या करा, उन्हें अपने उसके पिता के दर्शन में बेटा, अब तेरी खोई हुई वस्तु तेरे को मिल जाएगा, तेरा धन वापस। अब खुश रहो, आज तुम उस वस्तु को लेने के काबिल हो जा। इतनी अगर खबात करे तो ले सकता है। जब वो आगे गए, कुत्ते हान के दिखे, वो बुखारे वाला कर लगे, वो लड़का कहाँ गया है, देखो तो देखे तो वो जो पड़ा ऐसे, कोई सांस लग रहा है ऐसे, गर्मी का प्यासा से उसकी मट्टी उतारी, पानी प्यारा, पानी कहने लगा, बेटा अब तेरा धन वापस मिल जाइए। तो भी धन की खातिर तेरी माँ ने भेजा था, वो धन तेरा वापस मिल गया। जब वो वापस गया, उसकी माँ ने मुँह चुना, बेटा धन आज कर मेरा सबने सोना कर दिया, अपने खोए धन को वापस मिल गया। इसलिए नहीं मिलता, वो सच्चा रह भरे उस सुख को घर ले जाने वाला नहीं मिलता। इतने कभी भी वह प्यास मिटती नहीं, 184 के चक्कर काटता रहता है। प्यास तो तभी मिटेगी जब पूर्ण सतगुरु मिल गया और हमारी रूह को मोड़ करके उस शब्द पर जोड़ दिया, तो हमारी पूर्ण प्यास मिट जाती है। इसलिए महात्मा बार बार भक्ति किसकी कर, सतगुरु की। सतगुरु नाम किसका, शब्द का से। सतगुरु नाम उस नाम का से, उद्धार का से। उसमें तुम मुड़ करके वापस चले जाओ, इतनी खुशी, इतना आनंद होता है। तुम इतनी दूर से चल कर के आए हो, कम से कम भी आप लोगों ने इस बात को ख्याल करना चाहिए, भाई हो, माई हो, सब के सब बैठे हो। अगर तुम यहाँ आगे मेरा मुंह देख के चले गए, आरती उतार लिया, देख लिया, तो इससे उद्धार नहीं होगा। तो किससे होगा,
आए सो उस बात को समझो। अगर इस बात को नहीं समझा तो इसमें भी धोखा से तुम सोचो गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। अब गुरु आएगा तो लौट दोगे, पूजा करोगे, पानी धोगे, पाँव धोगे, चरणामृत दोगे, गुरु की भक्ति नहीं है। जो बाहर चरणामृत लेते हैं ये तो बनावटी सौदा कर लेते हैं। चरणामृत तो गुरु के चरण होते वहां लिया जाता है। अगर तुम वहां पूछोगे तो चरणामृत मिल जाएगा, या तो मेरे भी पाँव धोती पियोगे तो ये चरणामृत नहीं है ना। अगर उसकी सुर्ख सब पर नहीं जुड़ी हुई है तो उनके पायों पर बीमारी भी लग जाएगी। इसीलिए जिसकी सुर्ख सब पर जुड़ी हुई है तो फिर उद्धार हो जाएगा। तो सुर्ख सब पर जुड़ी हुई है वो ये चीजें नहीं करेगा, वो हाथ लगाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। समझिए, अपने हाथ पर प्रसाद देगा तब प्रसाद बना। प्रसाद तो गुरु के चरणों में बनता। सतगुरु के चरण ध्यान नहीं है न त्रिपुटी में है, वहां तो प्रकाश है, ये सतगुरु के चरण है। जो शब्द सुनाई देता है ये सतगुरु की वाणी है, इसीलिए महातर सतगुरु की देह है। और वो धुनी है, वो सतगुरु की वाणी है। उसके ऊपर अमर करोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाहरी सतगुरु की बड़ाई करता हूँ। ये लोग कई बड़ी पूजा पाठ में लग जाते हैं। मैं भी उस पूजा पाठ खंडन नहीं करता न, बल्कि बड़ाई करता हूँ। मगर किसके लिए सही पूजा पर एक दिखावे के लिए होता है, एक अपने घर जाने के लिए होता है। मेरे को जितने व्रत करे इतने हरे कर भी नहीं सकता न। बड़े बड़े व्रतें करे, बड़े बड़े ये अपने मन में इतना संकल्प कर लिया था, इतने रोटी नहीं खा, इतने पानी नहीं पीऊं, सुमन ध्यान में लगा, मैं माला फेरता रहा करता था। आज मैं उसका खंडन नहीं करता। ये मैं जरूर भी कहता हूँ कि वो मारे कुछ और है, जो मारे कुछ और है। संत मत कुछ और है तो वो मारे कुछ और है। जब तक संत मत समझ में नहीं आता तो उस मारे को छोड़ा नहीं जा सकता। जब संत मत समझ में आ जाता हो आप ही छूट जाते। बच्चा कौड़ी खेलता, जब हीरे मोती हाथ में आ जाए कौड़ियों की मुट्ठी आपका ढीली हो जाए। मगर तब मेरे दाता मिसाल दिया करते सतगुरु के बगैर हो क्या सकता। क्या करते थे, एक बड़ा एक गरीब मानस था, हांडी ले रहा था और हांडी लेकर गांव में मांगता फिरा करता। मैंने कपड़े थे और वो घर घर मांगा करता था। एक दिन क्या करा, एक भगवान मिल गया सकस उसको प्रेमो कण लगा, भले मानस तो क्या करता है। बोले क्या कि ये हांडी लेके मांगता, छोड़ी हांडी बन दे। उसकी हांडी खोसने लगा, वो रो पड़ा, चरड़ी मारी, ए भाई क्या करे मेरी हांडी मत खोसन, गुजारा करता। मर्द ने जबरदस्ती की हांडी खोस ली। उसके वो मैले कपड़े उतरवाई, वो मैले कपड़े हांडी करवा के वो देख कर रख दिया। वो चरड़ावे से उसको थानेदार की पोशाक पड़ा और थानेदार की पोशाक पड़ा करती में और वो सब क्या है काबिल कर दिया, कुछ पढ़ लिख लिया और थानेदारी करने लगे। 2 वर्ष पीछे करने लगा, भाई कि हाँ उड़ा, हाँ जी। बोले ये कपड़े तार दिए। बोले तेरी हांडी संभाल के कपड़े संभाल। उन कपड़ों पर हांडी को देखी, आंखों का हाथ लगा दिया और कहा महाराज मैं दुनिया में नौकरी कर लूँ, मजदूरी कर लूंगा, ये हांडी कपड़े मन न देखा, शर्म आती है। अरे तो उस दिन को इनको छोड़ता रो रहा था, आज इनको देखती होता है। आज क्या हो जाते, उस दिन तो देखती छोड़ता रो था, आपकी देखती होता। ये संसार का हाल है। अगर तुम न समझो इतने तो इसको छोड़ते रोते हो। ये संसार तो काली हंडी है, समझ गए। और मल्य कपड़े हमारी आत्मा गिलाफ चढ़े रेशम मल आवरण के, इन गिलाफों को तारना ही तो आनंद का घर्ष है। इसीलिए संसार को छोड़ना क्या है, ये इसको छोड़ते नहीं, रग रग टूटती है, हम रोते हैं, चरलाते हैं। और जब हम दृढ़ बन जाते हैं, शब्द अभ्यासी बन जाते हैं, जब हमारी सुर्ख समझ में मिल जाती है, फिर हम वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। इस हांडी को देखती रो सकते हैं। ये संसारी हांडी मेरे सामने मत लिया,
मैं दुखी सुन देखती। और इसी व्यवहार में छोड़ के आया था, ये व्यवहार मेरी नजर में ना जाओ। इसीलिए प्रेम सत्संगियों, जब तक समझ आती नहीं इतना मन की परेशानी जाती। जब समझ आ जाती तो मन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इतनी बुरी बात है, कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते, गुरु द्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो नरक में चाहेंगे जीवा शशि पार। कहता है स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु द्रोही मनमुखी। गुरु द्रोही मनमुखी कौन होता है? जो गुरु का नाम लेकर की ने और फिर गुरु की निंदा करने लग जाता, गुरु से बैर कर लेता, गुरु से विरोध कर लेता, वो गुरु द्रोही बन जाता है और अपनी मन मर्जी के काम करता है। उसको क्या कहते हैं? स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो क्या विकाम और सूर्य रहेंगे, इतने वो नरक के अधिकारी रहेंगे। उनको बताने वाला कोई भी पिछले अब कौन बतावे तेरा यार, ये मुझे कौन बता सकता है? ये नरकों के कुंड में तो संत सतगुरु ही निकाल सकता है। क्यों? जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, हम उसकी भक्ति कर लेते हैं, हम शब्द की कमाई कर लेते हैं, तो सतगुरु की अपनाई रूह कभी भी नरक में नहीं जाती। अगर वह कोई ऐसी गलती चली भी जाती है तो सतगुरु अपने बूठा टेका करके नरक को खाली करके सुखा देते हैं और नरक को खाली करके अपनी रूह को वापस लाते। यही तुलसी साहब कहते घट रामायण में, यही नानक साहब दादू पढ़ते स्वामी जी महाराज कहते कि संत सतगुरु अपनी अपनाई रूह को कभी भी नहीं छोड़ता नहीं, वो नरकों में जाने नहीं देता नहीं। क्यों कि नरकों में जाए तो गुरु का बच्चा लगता, इसीलिए शहंशाह होते हैं सतगुरु। ये बादशाह का लड़का जेल में चला जाता है तो क्या उस बादशाह को दोष नहीं लगता? जो नहीं कहता वो अब तेरा बेटा जेल में जरा डूब की मर जाए। इसलिए संत का बेटा जेल में जाता नरक में तो सतगुरु को खुद जाकर के काट के जाता है। ये संतों महात्मा वाणी है। इसे कर सोना ताई ना लगे, लोहा ढूंढ नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। तो गुरु का शिष्य बुरा भला समझे कि बुरा भला किस तरह कि कितना ही हरामी हो, कितना ही बदमाश हो, कितना नीच हो, कितना खुदकर्मी हो, मगर गुरु के वचन का एक इतनी आज्ञाकारी रहता है, गुरु के वचन में डटा रहता है और गुरु से प्यार करता, अपनी जबान से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करता, संसार की ओर से किसा फिर भी सतगुरु की निंदा और बुराई नहीं करता, वो कभी 84 में जा ही नहीं सकता। गुरु निंदक ही 84 के अधिकारी बनते, नरकों के कीड़े बनते। इसलिए कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है, कृष्ण जी भी गीता में कहता अगर मेरे से मिलना तो गुरु द्वारा मिलो। कितने महात्मा सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, कर्म में ज्ञान हो जाता, पर बगैर सतगुरु का उनका उद्धार नहीं मिला। नारद जी कितने भारी ब्रह्मा के पुत्र थे, फिर भी उन्हें जाकर के गुरु धारण करना पड़ा, पूर्ण काल तेरा झूमर गुरु बनाना पड़ा। इसलिए गुरु कर्ता के कर्ता होते हैं, मगर मेरे को गुरु सुनते, मैं तो सतगुरु का चुपड़ासी हूँ, मैं तो सतगुरु का कुत्ता हूँ कि रोटी बजाता हूँ। हुक्म था उनका कि ये काम पे झूमर लगाए देता हूँ, अपना काम करना मेरा समझ के करना। मैं तो सतगुरु का काम समझ के काम करता हूँ। मेरे दाता सतगुरु अरमान शाह भी संत सतगुरु थे, बल्कि संत सतगुरु नहीं शिरोमणि संत थे, वही थे। मैं तो उनको जानता, मैं तो उनको जानता भी नहीं। इसीलिए प्रेमियों बने तो गुरु से बने और ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने तो और से कुछ बनने भरपूर। इसीलिए पूर्ण पद्म दास जी गुरु की बड़ाई करते हैं कि गुरु की भक्ति करे। गुरु की भक्ति कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं, एक बार के नानक साहब महाराज बैठे हुए तो बड़ी संगत उनके बैठी हुई थी, वो कहने लग गया आज तो भाई मीट बना के जाना, मीट बनाओ। अब सारी संगत ने कान खड़े कर लिए, लोग छुट गए आस्ता आस्ते। थोड़ी बार बोला क्या बात सुनी नहीं, मीट बनाना साहब।
अब क्या होया, और भी चले गए, वो बढ़कर के आ गया। बोला लेने वाला कौन है, जो प्रसाद से सब के सब चले गए कि गुरु का दिमाग खराब हो गया। समझे, नानक साहब का दिमाग खराब हो गया, सब के सब छुट के एक कौन रह गया, जिसको अंगद कहते हैं, उसका नाम था लेना। वो अंगद साहब रह गए। वो कर लगे प्रसाद लेना, बोला हाँ हजूर जरूर लेना से। जब आपने प्रसाद ही कह दिया तो जरूर लूंगा, मैं तो आपके हुक्म में हूं। वो उसके हाथ में दिया, लिया, ले खाने की तैयारी करी। जब नानी साहब बोले खाना नहीं, तो ये तो परीक्षा थी, तो परीक्षा में पास हो गया सब पहले, समझे, इसीलिए ये परीक्षा थी, खाना नहीं। एक बार की बात है, हजूर महाराज आगरा बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आज तो हमारे कबाब बहुत बढ़िया बना रखा था हमको, और प्रसाद किसके लिए लेना है, वो गाजरों के पकौड़े थे, गाजरों का बना रखा था। जब लेकर के आए लोग सुटे के आस्ते आस्ते, हजूर महाराज कहना कौन लेने वाला है, और गर्म शंकर महाराज जो इसको कहते वो बोला जी मन लेना से। हजूर महाराज शोभरलाल जैसे बैठे हुए थे, बोला हजूर हम तो प्रसाद जरूर लेना से। वो तो आप जानी जान थे, उन्हें दिया। वो कहने लगे अरे तू डूबते है ले लो, गाजरों के पकौड़े हैं ये। इसीलिए सतगुरु अपने शिष्य का धर्म नहीं बिगड़ने हजारों तरह करते हैं, पर सतगुरु की दया मेहर बड़ी अपार होती है। इसीलिए हम सतगुरु सतगुरु करते रहते हैं, जब काम पड़ता तब बेरा पड़ता है। आप लोगों ने सुनी नहीं कि किसी वक्त में लैला को सारे शहर में क्या कि अपने पिता कहने लगी, लैला के पिताजी कि हाँ कि मजनू को कोई नहीं रोकेगा, सारे शहर में कह दो, और मजनू को कपड़ा ले, कोई चीज खा, तो उसका पीसा अपने खजाने पे दे दिया करो। वो कहने लगे अच्छा बेटी, अब लैला का प्यार था मजनू से, जब वो इसी तरह करया कि हुक्म दे दिया कि जो मजनू लेकी का चीज लेना हुआ उसका बिल लेके मेरे पास आ जाओ, पीछे मत मांगो मजनू। अब ये बातें सुने हजारों मजनू बढ़ गए उस शहर में, कोई कि मेरे आओ, कोई कि मेरा 2-3 दिन हो गया अवसान में करोड़ों का बिल आओ। तीसरे चौथे दिन कहने लगा लैला ने उसका बाप बेटी के हाँ कि मजनू एक है, सारा देश ही मजनू है। वो कहने लगी पिताजी मजनू तो एक है। बोला मेरा तो खजाना खाली कर दिया लोगों, बड़े भारी लोग आते हैं, बोले कल मैं देखूंगी। कल एक 2 दलाल बुला करके हाथ में कटारा दे करके और उनको क्या करा, एक कटोरा दे दिया, जाओ रुक्का मारो कि लैला के पेट में दर्द हो रहा है और मजनू का कागजा मांगती है, उसका आराम हो सके। कोई है मजनू, कोई है मजनू, सारे चक्कर मारे, जितने मजनू सारे लुट गए। वो तो खान पीने के मजनू थे, वक्त आता नहीं खाने पीने के मजनू लुट जाते। तो एक मजनू जो रेती में पड़ा लौट गया था, उसने भी आवाज सुनी कि कौन है, कि हम भाई इसी तरह आए सा, कोई मजनू हो तो जल्दी आ जाओ, लैला के पेट में दर्द मरने वाली से और मजनू का कागजा मांगती है। वो डाक मारी, भाई मैं सू मजनू, भाई मैं सू मजनू, मेरा कागजा निकालो जल्दी से और ले दो तो लैला मर न जाए। वो पकड़ के ले गए, कहने लगे ये है एक मजनू। तो इसीलिए कोई वक्त पर मौके पर कोई रहता है ना, वो मजनू होता है, गुरुमुख कोई कोई होता है। जब परीक्षा का टाइम आता है उसमें गुरुमुख दिखता, वो भी फैल हो जाता है। इसलिए गुरुमुख कोई बिरला है आन की दिखता है, वो बाजी जीत जाए। इसलिए गुरु की भक्ति करना बड़ी तेजी बात से, खांडे की धार के ऊपर चलना डबल काम नहीं, गुरु की भक्ति ही डबल काम से। खांडे की धार पर तो सजा चल पड़ेगा, गुरु की भक्ति है कि बस की बात कोई कौन कर सकता। गुरु भक्त में अगर गुरु की भक्ति करके तो एक बात ही बताऊं, सारी संगत में अगर कोई मानने वाला नामधारी बैठे, कोई बिरला होगा ऐसा तो मतलब कर नहीं सकते हैं। एक ही बात क्या
कि दूसरे के दादी की खातिर, दूसरे जेब की खातिर, दूसरे के दान दादी की खातिर किसी के बाल को मत मारा करो, मत जलाया करो, मत पूछा करो। अगर तुम इतने बेटे सब के सब यो नेम कर लो तो इतना और तुम ही नेम कराओगे, वो उतना और नेम कर देश का सुधार हो सकता है। किसी की लड़की में कोई फूक देता है, फूकने वाले की लड़की ने फूक को फिर देना पड़ता है। किसी की बेटी ने कोई मार गिरता दादी खातिर कितना जुल्म होता, किसी लड़की ने कोई ब्याह की छोड़ देता, कितना भारी जुल्म करते, कितना भारी पाप खरीदते। किसी लड़की भी अपने पति को छोड़ के और किसी जिंदगी हो लेती, कितना पाप खरीदते। ये हमारा धर्म तो कहता नहीं, इसीलिए तुम सक्षम में आते हो, इसी सी बातों का सब नेम करने को देश सुधर जाए, कोई तकलीफ ही कोई नहीं। मगर हम सुधरते नहीं ना, हम इन बातों पर अमल नहीं करते। हम तो बल्कि लकीर के फकीर बन जाते हैं कि उसने इतना दिया तो मैं भी इतना देना, मैं तो छोड़ूंगी, बहुत थोड़ी और जाऊंगी। फिर क्या गुरु भक्ति हुई है? ये तो गुरु भक्ति तो मन मुक्ता से, ये तो लालच मुक्ता से। लालच में आके जीवों को दुख देना, लालच में आके दूसरों के गढ़ काटना, लालच में आके दूसरों ज्यादा, इससे बढ़कर और कौन सा पाप है? ये पाप कई पीढ़ियों तक नहीं उतर सकता है अगर सोचा जाए तो। कई पीढ़ियों तक नरकों के कीड़े बनना पड़ेगा। एक माड़ी सी को घाव हो जाता है, उसके लिए हम चिरा करते हैं, दूसरे की बेइज्जती करने लिए हम कितने सर पर चढ़ जाते हैं, दूसरे की बाण बेटियों की इज्जत लेने लिए हम खड़े हो जाते हैं, मगर उनकी बाण बेटियों इज्जत मिल जाती, क्या बड़े? ये गुरु भक्ति नहीं है न, ये मन मुक्ता से, ये दलालों के काम है, इसीलिए इंसान का काम नहीं है। तो तुम प्रेमी हो, सत्संगी हो, आते हो, एक ही बात के ऊपर अगर अमल कर लो, समझ लोगे तो तुम सचमुच ही गुरु भक्ति को समझ जाओ और तुम सचमुच ही तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा, भक्ति मार्ग तुम्हारा वो दरवाजा भी खुल जाएगा। इस तरह तुम तड़ खड़े हो। अगर जल में घाटे ही है तो कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। क्यों? कामी क्रोधी लालची गुरु इन सब भक्ति नहीं हो। भक्ति करे तो सूरमा जात वरण को, भक्ति तो को सूरमा कर सकता, को गुरुमुख ही कर सकता, मगर गुरुमुख में ये ऐब नहीं होते, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये नहीं तो गुरुमुख में सील संतोष विवेक विचार आ जाते हैं। इसीलिए हमने गुरुमुक्ता पकड़नी चाहिए, मनमुक्ता को छोड़ देना चाहिए। आगे के कहते हैं ध्यान की धोती ट्रेन करो सुनाना, 3 गुणों को तोड़ देने जाना। अब क्या कहते ध्यान की धोती? अगर ध्यान की धोती तुम बांध करके लकड़ोगे तो उघाड़े हो जाओ, पीट करेंगे लोग। ये नहीं है ध्यान की धोती। तो जब तुम ध्यानी पक्के बन जाओगे, तुम्हारे खुद पर खुद विचार गंदे से दूर हट जाएंगे, समझ गए? और वो बेशर्मी का पर्दा से वो हट जाएगा, शर्म का पर्दा आ जाएगा। इसीलिए तुम कि कितना काम करो, ध्यान की जो धोती, तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाएगा। जब तुम्हारी वृत्ति मुड़ करके अंदर मुख हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? सारे ऐब झुक जाएंगे और जल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती ये है, सारे ऐबों को ढक देना। ध्यान करने वाला अपने जन्म जन्म के पापों को ढक लेता है, उसके पाप ढके जाते। क्यों? राम नाम के लेकर होत पाप का नाश, जो चनगारी आग की पड़े पुरानी घास। सारे कितने सोमण का ढेर हो, छोटी सी चनगारी सारे घास आत्म प्रगट हो जाता, कोटि जन्मों के पास कट जाते। ये ध्यान की धोती है। जब ध्यान करके अंतर मुख वृत्ति हो जाएगी तो क्या तुम्हारी बाहर की वृत्तियां बिखरी हुई से कि सारी अंदर में सुकड़ की आ जाएंगी। अब ये सारे की सारी ढकी गई ध्यान के प्रताप से हमारे सारे ऐब के रुक जाते हैं और हमारे दिल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती पैर करो सनाना। और सनाना किसका? जो सुरत 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली पूछेगी। इसको महात्मा लोग 3 नाड़ी कहते, एड़ा पिंगला सुखमना। और सुखमना का जरिए जब चालो तो गंगा जमुना और बीच में सुरती कहते हैं। वो धारा में जाकर की नागी ये स्नान करना से।
ध्यान की धोती बांध करो असनाना, 3 गुणों को तोड़ देने वो जाना। अगर हम इन काजों को मेल करके न करते हैं, बांधते हैं, ऐब नहीं छोड़ते, तो वो भक्ति नहीं है, न वो 3 को जनेऊ को उसको कर 3 गुणों को तोड़ करके न सत्व के रजो गुण को तोड़ो, तमो गुण को तोड़ो, सतो गुण को तोड़ो। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सतो गुण को तोड़ा तो रहा क्या? ये संतों का मार्ग है, वेदांत का मार्ग नहीं है। ये संतों का मार्ग है, ये पूर्ला व्यवहार नहीं है, त्रिलोकी का मार्ग नहीं है। संत तो सतखंड में जाते हैं, इसीलिए कहते हुए कि रजोगुण को, तमोगुण को, सतोगुण को छोड़ करके 4 गुण में जाते। यही कृष्ण कहता कि 3 गुणों में जब तक रहोगे इतना तुम्हारा दामन रूपा दे के चले जाते हैं। दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए, खाए प्रेत दिखाए। आहा आए, अब तो आज दुख की बात मेरे याद आती है। इन पंथ देशों ने सारी दुकान बना करके ने और गृहस्थी ठग लिए। इस तरह ठग लिए, अगर मैं तुमको असलियत नहीं बताऊं तो मैं भी तुमने ठग लिया थी। मन में तुमने असलियत बता देता हूं कि इन सतगुरुओं तो बच की रहा करो। जो ये सतगुरु तुम्हारा धर्म भी लेते, धन भी लेते, इज्जत भी लेते, तो बच की रहा करो इन सतगुरुओं से। तुम क्या पल्ले पड़े? मैं अपने खानदान की बातें कहता हूँ। एक मेरा गुरु भाई और वो आए उनके घरी जाती ने और एक नाम लियोड़ी सत्संग, अब के घरों में जाए, बोला तू फलाने दिन जेठ में मर जाएगी। अब बेचारी का जी घबरा गया, मेरे पास में आई, आन के मैंने कहा तू कभी नहीं मरेगी, अब मरे नहीं सकती। उन्होंने क्या लालच में आके ने कोई 5000 मांग ले, कोई 2000, तेरी मौत नहीं, मैं कीड़ी की जान निकाल दूंगा, चिड़िया की भाल जा। हम तो पूरे संत हैं। अरे उन संतों का काला मुंह यहाँ भी होगा और वहां भी होगा, समझ गए? वह राधा सुमत के अनुयायी नहीं है, बल्कि किसी कंजर के अनुयायी। जो भिखारी हैं वह कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सकते। वह राष्ट्रमत का नाम ले दिया है, शर्म आती है, वो डूब के मर जाना चाहिए। राष्ट्रमत तो बादशाह का मत है, राष्ट्रमत तो शहनशाह का मत है, ये भूखे भिखारियों का मत नहीं है, ये कंगलों का मत नहीं है। राष्ट्रमत तो देने के लिए आता, लेने के लिए। देखो तुम ब्यास जा करके, देखो तुम आगे जाए। मेरा दाता अरमान साहब सारी जिंदगी अपनी नौकरी करता रहा, मैं वो पूर्ण पुरुष थे, इसलिए उसने किसी को ये नहीं कहा तेरी में जान घाल दूंगा, तेरा न्यू कर दूंगा। अपने पेट की खातिर हम दुनिया को कितना धोखा देते रहते हैं। इसीलिए मेरी बाणों मेरे पास बेच मत आया करो। न मैं को लड़का ले रहा, न मैं किसी भैंस को दूध काट सकता, न मैं किसी का बच्चा अच्छा कर सकता। मैं तो फकत सत्संग करता हूँ कि तुम्हारे वो हाल व्यवहार बता दूंगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी गति होगी, बुरे करो, बुरी गति होगी। मेरे पास आ जाते हो, मैं सीधा मान सीधी बात कहता हूँ। मैं परमात्मा नहीं हूं, कदे जानते हो। परमात्मा परमात्मा, सतगुरु सतगुरु ही होता। मैंने सतगुरु हूं, न परमात्मा हूं। मैं तो सतगुरु का बता दिया एक चुपड़ासी हूँ, उनकी ड्यूटी बजा, उनका हुक्म बजाता हूँ। वो मेरे को होगा उसा बजा दूंगा, ना बजा कर दूंगा। पर तुम मेरे पास में आते हो तो किस लिए आते हो? कि महाराज चार देगा, सारे कर्म तुमने चारेंगे। महाराज तो रास्ता बता देता है, समझ गया? इसीलिए रहबर सच्चा चाहिए, रहबर पूरा चाहिए। अगर रहबर गलत है तो क्या किस गाड़ी ने डबो देगा। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। सतगुरु और पूरा मिल जासे तो लेखा निमट जा दुनिया में। सतगुरु सोसाइटी में बनाने के लिए नहीं आमदे, सतगुरु दुनिया को ठेका लेने। सतगुरु तो सच्चाई प्रकट करने के लिए आते और सच्चाई प्रकट करके चले जाते। मेरे पास में एक बेबे आई, वो कहने लगी कि आपका रूप प्रकट होया और मेरा ये काम करया। क्या काम करया? कि काम करया कि मेरे बहू का छोरा होया और कोई भी धोरे नहीं था ने। और मेरी बहू ने बोली महाराज प्रकट हो गए, मैं सब दे हो गया, मैं दाई बन के गया था। मैं सोचता हूँ कि उसका विश्वास था बेचारी का, जरूर भी उसका विश्वास था। मेरे पास में लुधियाने के सत्संगी बैठे ऐसे, ये बेटी इसकी भाव थी कोई,
अब के 2-3 बच्चे परेशान तो हो लिए थे और वो कहने लगी अब तो इसका परेशान होगा तो मर जाएगी। मैं क्या किसी को गलत न बोलो, शुभ भावना दो। मेरे दाता कहा करते कि शुभ भावना देना, कसो शुभ भावना न देना। मन वो कहने लगे महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, ये बच्चा परेशान तो हाथ तो खतरा है। मन का ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं, बगैर परेशान हो जाएगा। माँ इतने क्यों चक्कर में गेगी बेचारी, होगा जी देखा जाएगा। तुम्हें किसी का 2 जनी लड़े थी और लड़ती एक जनी बोली मेरे छोरा का ब्याह में तन बड़न को दूंगा। उसका धनी आया भाज की बोला बेटे तो छोरा का ब्याह 10 वर्ष में होगा जाके ये बच्चू मार ले बांध देते। इतने तो सुखता जनतोड़ तो मन सोची पर ये क्यों बेचारी चक्कर में गिरे। 5-6 महीने पड़े से कह दे भाई ठीक हो जाएगा, राज्य कुछ कोई तकलीफ परेशान तो है कोई। वह बेटी देख बूझ लो, वह जब परेशान हो टेम आया बच्चे का, बोला बच्चा तो अस्पताल में होगा, ले जाओ ले गए। तो फिर उसके बाहर को जब फिरे तो क्या करे सर, बोला मेरा हाथ न लगाना, क्यों कि महाराज दोनों द्वारे आ गई। अब 5 मिनट ठहर जाओ बच्चा आप हो जाएगा। दिनों महाराज आगे लिए खड़े थे। अब वो लड़की पता नहीं तो सुहा लगा रखा, गर्म बेहोश कर रखी थी। थोड़ी बार में रास्ते से वो बच्चा हो गया, लड़का हो गया। मेरे पास लेके आए, उनके पीछे अगर मैं खा जाए वो लेकर की तो मेरी कौन गति होगी, इसीलिए उनको थारे मोगरी थारे मार देगा। और सुना एक और है यहाँ पर हमारे नए गांव में कि वो लड़का जब होने लगा तो घाट में फंस गया। वो तो अब भी तड़कन दिखा दूंगा। तो अटकन ला गया तो बच्चा भी कैसे एक चीज तुम लड़की जुआलो तो बच्चे वो घराड़ा जवाब दे दिया कि हमारी तो बहू दी जानी चाहिए, लड़का बात बच्चा बेसन बन जाओ। उसको चक्कू तक जब वो काटने लगे, सिर को काटने लगे, 2 ठोट चक्कू लगे। मैं अब भी निशान दिखा दूं उनके उस वक्त। और वो लड़की कहने लगी कि पलट जाओ आपका हो जाएगा। महाराज जी आगे और मेरे दौरे सरदारा रहा, फिर बोला सरदारा भी आ गया है। अब तो सरदारा गया होगा, मैं तो गया। ये है क्या, इसीलिए मैं तुमने धोखे से काटता हूँ कि तुम्हारे मन का ख्याल है। जब तेरा ख्याल मजबूत है तो यही तो सुमरण है, यही तो भजन है। जब तुम्हारा मन कच्चा है और सच्चाई नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। पर मैं तो गया नहीं। वो लड़का जिंदा है, बड़ा भारी सुथरा है अल्लाह। और गांव जी का निशान अब भी है 2 तकवों के, उसको सर काटने की कोशिश करी, वो तकू टूट गया। बड़ा बंद हो जाओ, महाराज जी आने वाले। वो तो तेरा किस तरह बोले थी, वो क्या थी तो रास्ता टूट गया वो बता ठीक हो गया। अब ये मैं बातें बता, मैं तो गया नहीं, क्या और कोई गा तेरा ने। मेरे गुरु भाई इस बात का बड़ा दावा करते, हम तो उम्र बढ़ा देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं। अब बताइए वो उनको सिद्ध है पा, मैं तो मालिक का विनती करता हूँ, न मैं किसे गया न मैं जाता। उन लोगों ने ये और कोई संत जाते होंगे मन तो पता है, मैं तो गया भी नहीं। या तूने मेरी फकीर साहब खोज ना, मैं भी चक्कर में पड़ा था। हाँ ये बात है, सतगुरु मदद करता दिन रहन, दुनिया धर्म मारे धरे इसलिए नीचे नहीं। सतगुरु मदद करता है। वो अगर बारीक बात तो मैंने बताऊं तो अलबत्त तो समझ में नहीं आ सकती, समझ में आ गई तो ठीक है। वो किस तरह मदद करता हो सतगुरु, जब तुम्हारा भी उसका भी तार जुड़ जाता कनेक्शन तो मदद कर देता। जब तुम उसको याद नहीं करते तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा। यही तो सपना आता, यही तो खेल है सारा, कि इसलिए कनेक्शन जुड़ता सेवक का सतगुरु का। जब वो तार उन दोनों के तार खुड़कते हैं तो हमने पता नहीं, अगर इसमें ना मानो तो माता बहन तो गवाही दुआ दूंगा। जब खेत में लामड़ी करती है माता बहन और बच्चे को घर छोड़ जाती हैं, जब बच्चा घर में रोता है बच्चा तो अपनी छाती का हाथ लाती है माताएं और कहती है मेरा तो बच्चा रो, समय तो जान होती है ना भाई। ऐसे बात क्यों पावती है, टूटी पावशा क्यों पावती है कि उस बच्चे की रेडिएशन मात्र लगी हुई है, इसीलिए वो रेडिएशन पे रेडिएशन टकरा जाती है तो वो माँ के याद आ जाती है, टूटी पावशा के बच्चा रोता है। इसीलिए सतगुरु की सेवक की रेडिएशन टकरा जाती है। जब दोनों के रेडिएशन टकराती है न तो उस सेवक का काम पूरा बन जाता है। ये बहुत बारीक बात है।
इसीलिए उनका काम बढ़ जाता है पूरा, उनकी दोनों की टकराती है रेडी से। ये समझ गए, इसीलिए आत्मा का आत्मा साक्षी होता है। वो साधन अभ्यास करे तब पता लगे, अगर हम न करें तो क्या। इसीलिए जो ना अभ्यास में बैठता है 1 मिनट भी, और उसका सतगुरु से तार जुड़ा है, जरूर इसकी मदद होगी। कौन रोकने वाला में, कौन गुरु करेगा? वो नूरी गुरु उसकी मदद करेगा। उस गुरु के भरोसे, उसके विश्वास में जो लगा है, तो नूरी गुरु आके उसकी मदद कर देता, जरूर भी मदद होती है। क्यों? सतगुरु किसी को धोखा नहीं देते, सतगुरु शब्द का नाम। ये मैं बातें बता, मैं तो गया नहीं, क्या और कोई गा तेरा ने। मेरे गुरु भाई इस बात का बड़ा दावा करते, हम तो उम्र बढ़ा देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं। अब बताइए वो उनको सेधेगा पा। मैं तो मालिक का विनती करता हूँ, न मैं किसे गया न मैं जाता। उन लोगों ने ये और कोई संत जाते होंगे, मन तो पता है, मैं तो गया भी नहीं। या तूने मेरी फकीर साहब खोज दी ना, मैं भी चक्कर में पड़ा था। हाँ ये बात है, सतगुरु मदद करता है दिन रहने, दुनिया धर्म मारे धरे इस भी नीचे नहीं। सतगुरु मदद करता है। वो अगर बारीक बात तो मैंने बताऊं तो अलबत्त तो समझ में नहीं आ सकती, समझ में आ गई तो ठीक है। वो किस तरह मदद करता हो सतगुरु? जब तुम्हारा भी उसका भी तार जुड़ जाता कनेक्शन, तो मदद कर देता। जब तुम उसको याद नहीं करते तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा? यही तो सपना आता, यही तो